अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल नौ मौलूद के दाएं कान में अजान और बाएं में अकामत के हवाले से है। जब हम सुन्नत के हवाले से बात करते हैं कि असलन सुन्नत रिवायात या हदीस में नहीं बल्कि मुसलमानों के इजमा और अमली तवातुर में मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही अजान और इकामत जो अपनी नौइयत के लिहाज से इबादत की नौइयत की चीज हैं, इनको भी मुसलमान मुआशरे में 98-99% लोग किसी रवायत या हदीस का सहारा लिए बगैर नस्लन बाद नस्ल सुन्नत समझकर ही मुंतकिल कर रहे हैं। और इस पर भी सिवाय इक्का दुक्का अहले इल्म के इजमा और तवातुर अमली उसी तरह मौजूद है जैसा कि नमाज के लिए अजान और अकामत के हवाले से उम्मत में मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद इसको सुन्नत की फहरिस्त में शामिल ना करने की इल्लत क्या है? शुक्रिया। आपने जो कुछ बयान किया है यही तो साबित नहीं होता, यानी मौजूदा ज़माने में भी साबित नहीं होता। और मौजूदा ज़माने में इसका शू बहुत है, लेकिन ज़रा ऊपर आप जाते हैं तो ये वैसे ही गायब हो जाती है। तो ये जो बयान आपने दिया है ये इस्टेब्लिश नहीं होता। सुन्नत करार देने के लिए ज़रूरी है कि इस वक्त भी बग़ैर किसी अदना इख्तलाफ के मुसलमानों का पूरा इल्म उसको मानता हो, और फिर ऊपर तक इसमें कोई इख्तलाफ ना हो, यहाँ तक कि हम दौरे सहाबा में पहुँच जाएँ। तो ये इस मेयार पर पूरा नहीं उतरती, बल्कि ये मुतय्यन हो जाता है कि असल में लोगों ने एक रिवायत से ये राय कायम की, और चूँकि अच्छी लगी तो बहुत लोगों ने उसको इख्तियार कर लिया। इसको हमारे इदारे ही के एक बड़े साहिब इल्म ने मौजू बनाया है अपने पीएचडी के मकाले का, और इस पर अरबी ज़ुबान में अपना मकाला लिखा है। शायद वो तर्जुमा भी हो गया है दूसरी ज़ुबानों में, डॉक्टर आमिर गजदर साहब का। तो उसको आप पढ़ लीजिए, उसमें उन्होंने इस सारे मवाद को सामने रख दिया है। उससे ख़ुद मुझे अपनी राय पर नज़र षानी करने का मौका मिला।